डिक्टेशन चालू होगा 3 सेकंड में। स्टार्ट। उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायालयीय अवमानना कार्यवाही का यह एक दृष्टांतमूलक मामला माना जा सकता है। पूर्णविराम। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण गत 30 वर्षों से उच्चतम न्यायालय एवं दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत करते रहे हैं। पूर्णविराम। श्री प्रशांत भूषण ने 29 जून 2020 को अपने ट्विटर अकाउंट पर मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध एक टिप्पणी किया था जो निम्न आशय का था। पूर्णविराम। पैरा चेंज। उपर्युक्त के अलावा 27 जून 2020 को श्री प्रशांत भूषण के द्वारा किए गए एक अन्य ट्वीट को 22 जून 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था जो निम्न आशय का था। पूर्णविराम। उपर्युक्त दोनों ट्वीट को न्यायालयीय अवमानना मानते हुए एक माहक माहेश्वरी ने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक जनहित याचिका प्रस्तुत किया और अवमानना कर्ता संख्या 1 के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही प्रारंभ किए जाने की मांग किया। पूर्णविराम। उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्री ने उक्त याचिका को प्रशासनिक पक्ष के समक्ष यह अनुमति प्राप्त करने के लिए पेश किया कि उक्त याचिका को सुनवाई के लिए लगाया जाए अथवा नहीं, क्योंकि उक्त याचिका को प्रस्तुत करने के लिए भारत के महान्यायवादी से अनुमति नहीं लिया गया था। पूर्णविराम। मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद प्रशासनिक पक्ष से निर्देश प्राप्त हुआ कि इसे समुचित आदेश के लिए न्यायिक पक्ष में सूचीबद्ध किया जाए। पूर्णविराम। पैरा चेंज। तदनुसार यह मामला पहली बार 22/7/2020 को सुनवाई के लिए इस पूर्ण पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुआ। पूर्णविराम। इस दिन की कार्यवाही में पूर्ण पीठ ने पाया कि उपर्युक्त दोनों ट्वीट न्याय प्रशासन को बदनाम करते हैं और सामान्यता उच्चतम न्यायालय की संस्था की गरिमा और प्राधिकार को और भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद को जनसामान्य की नजरों में गुप्त रूप से हानि पहुंचाता है। पूर्णविराम। अतः पूर्ण पीठ ने उपर्युक्त ट्वीट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले को स्वप्रेरणा याचिका संख्या 1 वर्ष 2020 के रूप में पंजीकृत किया और भारत के महान्यायवादी एवं श्री प्रशांत भूषण को नोटिस जारी किया तथा मामले को 5 अगस्त 2020 को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। पूर्णविराम। उपर्युक्त नोटिस के प्रत्युत्तर में श्री प्रशांत भूषण ने 134 पृष्ठ का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो संलग्नकों के साथ कुछ 463 पेज का था, जिसमें प्रथम ट्वीट के बारे में उनका
तर्क था कि कोरोना के कारण न्यायालय में भौतिक सुनवाई हो पाने एवं वादकारियों अभियुक्तों की परेशानी को देखते हुए वह उनका क्रोध अभिव्यक्ति था और उसे अवमानना नहीं माना जा सकता तथा यदि ऐसा किया गया तो यह संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत एक नागरिक के अधिकार पर एक अयुक्तियुक्त प्रतिबंध होगा, जबकि अनेक तर्कों से दूसरे ट्वीट 27/6/2020 को भी उन्होंने अपना अधिकार बताया। पूर्णविराम पैरा चेंज। इस मामले में दूसरा अवमाननाकर्ता संख्या 2 ट्विटर इन कॉर्पोरेशन को बनाया गया था, जिसने अपने शपथ पत्र में स्वयं को निर्दोष बताया, जिसका कहना था कि वह कथित ट्वीट का ना तो लेखक था और ना ही संपादक और ना ही प्रकाशक। पूर्णविराम। आगे कहा गया कि वह केवल एक मध्यवर्ती के रूप में किसी व्यक्ति के अभिव्यक्ति का माइक्रो ब्लॉगिंग डिस्प्ले प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। पूर्णविराम स्टॉप।